नमस्कार दोस्तों शेयर मार्केट यानी पैसा से पैसा कमाने का जरिया और शेयर मार्केट का ही काफी लोकप्रिय निवेश साधन है F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। भारत समेत दुनिया भर के ट्रेडर्स इसमें जमकर पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं और बहुत सारे तो केवल इसमें पैसा गंवाते ही गंवाते हैं। खासकर वो लोग पैसा गंवाते हैं जो बिना जाने समझे, बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के, केवल किसी के कह देने भर से ही या बिजनेस चैनल, अखबार, पत्रिका की जानकारी के आधार पर पैसा लगा देते हैं। तो सेबी जो कि शेयर मार्केट का रेगुलेटर है कि एक ताजा रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेयर बाजार के F&O यानी फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट में वित्त वर्ष 2018-2019 से वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान पैसा लगाने वाले 10 में से 9 व्यक्तिगत ट्रेडर यानी 89% व्यक्तिगत ट्रेडर्स को घाटा उठाना पड़ा है। व्यक्तिगत ट्रेडर्स में HNI और NRI भी शामिल है। आपको बता दूं कि सेबी ही शेयर बाजार के लिए नियम कानून बनाता है, शेयर बाजार की गतिविधियों और गड़बड़ियों पर नजर रखता है, शेयर बाजार के निवेशकों की हितों की सुरक्षा करता है। शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने के लिए सेबी की अनुमति जरूरी होती है। आप हमारा चैनल देखते रहिए, हम आपको आगे के एपिसोड में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले सेबी के ताजा अध्ययन से जुड़ी खास बातों को जान लेते हैं। ये रिपोर्ट 33 पेज की है। रिपोर्ट की हर बात बताना यहाँ संभव नहीं है। रिपोर्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप जब शेयर बाजार में पैसे लगाएंगे तो आपको एक कैश सेगमेंट मिलेगा और दूसरा फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट मिलेगा। कैश सेगमेंट में शेयर की जो कीमत चल रही होती है या फिर आप अपने हिसाब से कीमत के आधार पर शेयर खरीदते हैं और जितनी मर्जी हो उतना समय तक आप रखते हैं। शेयर की जब कीमत बढ़ती है तो आप उससे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं या फिर और अधिक मुनाफे के लिए लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं। तो ये कैश सेगमेंट होता है। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये डेरिवेटिव्स कहलाते हैं यानी व्युत्पन्न। इनका अपना कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं होता है, ये किसी के वैल्यू पर निर्भर रहते हैं। जैसे मान लिया कि रिलायंस फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, तो रिलायंस की जो कीमत चल रही होती है उसी कीमत के आधार पर रिलायंस फ्यूचर या ऑप्शंस की कीमत निर्भर करती है। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है उसमें फ्यूचर्स में यानी भविष्य की किसी तारीख के लिए अपने हिसाब से कीमत के आधार पर हम कोई सौदा करते हैं और इस सौदे के दौरान आपको पूरी कीमत नहीं देनी होती है बल्कि टोकन के रूप में मामूली रकम चुकानी होती है। तो फ्यूचर्स में आपने जिस तारीख को सौदा लागू करने के लिए कहा है उस तारीख तक आपको सौदा लागू कर देना होता है। लेकिन ऑप्शंस में आपके पास विकल्प रहता है कि जो आपने सौदे किए है खास तारीख के लिए खास कीमत पर, वो आप सौदा पूरा नहीं भी कर सकते हैं। यानी आप पर डिपेंड करता है कि सौदा लागू करें या फिर लागू नहीं करें या फिर उसे कैंसिल कर दें। लेकिन फ्यूचर्स में आपको सौदा पूरा करना ही होता है। चलिए अब सेबी की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2018-2019 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-2022 में इक्विटी F&O सेगमेंट में व्यक्तिगत कारोबारियों कह लीजिए या फिर व्यापारियों कह लीजिए या फिर ट्रेडर्स कह लीजिए की संख्या 7.1 लाख से बढ़कर 45.2 लाख तक पहुंच गई है, यानी 500% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान इक्विटी F&O सेगमेंट में 98% व्यक्तिगत व्यापारियों ने ऑप्शंस में कारोबार किया। वित्त वर्ष 2021-2022 में घाटा उठाने वाले ट्रेडर्स ने औसतन करीब 50,000 रुपए का शुद्ध व्यापारिक घाटा दर्ज किया। एक घाटे वाले ट्रेडर का औसतन पूर्ण शुद्ध घाटा एक लाभ वाले ट्रेडर द्वारा किए गए शुद्ध लाभ से 15 गुना अधिक था। सेबी ने कहा है कि शुद्ध व्यापारिक घाटे के अलावा नुकसान उठाने वाले ट्रेडर्स ने लेन देन की लागत के रूप में शुद्ध व्यापार घाटे का अतिरिक्त 28% खर्च किया। आपको बता दूं कि जब शेयर आप खरीदते हैं ना तो उसमें सिर्फ शेयर की कीमत ही नहीं चुकानी होती है बल्कि कई तरह के चार्जेज और टैक्स भी चुकाने होते हैं, जैसे STT, ब्रोकरेज चार्ज वगैरह। तो ये अतिरिक्त खर्च होता है। एक कार्यकारी समूह की देखरेख में सेबी ने इक्विटी F&O सेगमेंट में व्यक्तिगत ट्रेडर की भागीदारी और लाभ हानि दोनों के रुझानों का विश्लेषण करते हुए एक अध्ययन किया। कार्य समूह में शिक्षाविदों, समाशोधन निगमों,
दलालों और बाजार विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व था। महामारी से पहले और बाद में प्रासंगिक तरीके से परिणाम की तुलना करने के लिए अध्ययन में वित्त वर्ष 2018-2019 और वित्त वर्ष 2021-2022 की अवधि को शामिल किया गया है। अध्ययन सभी शीर्ष 10 स्टॉक ब्रोकरों के सभी व्यक्तिगत ग्राहकों के नमूने पर आधारित है, जो वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान इक्विटी F&O सेगमेंट में कुल व्यक्तिगत ग्राहक कारोबार का 67% हिस्सा है। सेबी ने कहा है कि समय समय पर डेटा विश्लेषण और इस प्रकृति का खुलासा बाजार जोखिमों के बारे में निवेशकों की जागरूकता को बढ़ा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए सेबी जल्द ही ब्रोकरों और एक्सचेंजों द्वारा निवेशकों को किए जाने वाले अतिरिक्त जोखिम प्रकटीकरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। तो F&O में बहुत ही खतरे हैं। आपको यहां से पैसा कमाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। दरअसल F&O में जो पैसा लगाया जाता है वो किसी शेयर या इंडेक्स के रुझान के आधार पर लगाया जाता है कि आने वाले दिनों में किसी खास शेयर या किसी खास इंडेक्स का रुझान किस तरह रहेगा। तो इसके लिए काफी अध्ययन की जरूरत होती है। फंडामेंटल फैक्टर्स देखे जाते हैं, टेक्निकल फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप नया निवेशक हैं तो कहीं पर ट्रेनिंग ले ले तो ज्यादा बेहतर है। कई शेयर ब्रोकर्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाते हैं शेयर मार्केट की, F&O की। स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE भी निवेशकों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं। तो बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च के अगर आप शेयर मार्केट में घुसेंगे तो आपको फायदा के मुकाबले नुकसान होने की ज्यादा आशंका रहती है।